किस्त का आगाज पिया से होता है, जो अली यार की मोहब्बत ठुकराने के बाद घर वापस आती है। चेहरे पर उदासी और दिल में अजीब सा खला, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। न खाने को दिल चाहता है, न किसी से बात करने को। ये कैफियत उसकी माँ फौरन महसूस कर लेती है। जकिया पूछती है, पिया बेटा, यूनिवर्सिटी में आज क्या हुआ? जब से आई हो, न कुछ खाया न पिया, चुप चुप सी क्यों हो? दूसरी तरफ अली यार का भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। कमरे में तन्हा बैठा वो बार बार पिया की तस्वीरें देखता है और सोचता रहता है, क्या कभी पिया मेरी हो सकेगी, या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है? दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है, पिया ने मेरी मोहब्बत ये कहकर ठुकरा दी कि मेरे और उसके स्टेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। अली यार की ये खामोशी उसके व दीन से छिपी नहीं रहती। दाऊद साहब और उनकी बीवी दोनों महसूस कर लेते हैं कि अली यार जिस लड़की से मोहब्बत करता था, उसने शायद उसके जज्बात का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। तभी दाऊद साहब फैसला करते हैं, मैं अपने बेटे के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। चाहे कुछ भी हो, वो लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में जरूर आएगी। वो अली यार से पूछते हैं, बेटे उस लड़की का एड्रेस दो, आज ही मैं और तुम्हारी माँ उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। इधर पिया एक तरफ अली यार के लिए दिल में नरमी महसूस कर रही है, मगर दूसरी तरफ अपने बाप की परेशानियां उससे बर्दाश्त नहीं होते। जो पिया हमेशा अपने बाप असलम को टोका करती थी। अबा, आप हर बार घर क्यों बदल लेते हैं? इस बार खुद मशूरा देती है, अबा आप अपनी वर्कशॉप बेच दें, हम ये घर भी बदल लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि हम पर मजीद परेशानियां आएं, मगर इस बार असलम का फैसला पख्ता है। नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं अब अपने हर डर का दिलेरी से सामना करूंगा। इसी लम्हे असलम के मुंह से एक जुमला निकल जाता है, क्यों हर बार भागता रहूं? हमेशा की तरह हार मान लूं? पिया चौंक कर पूछती है, हमेशा की तरह? मतलब आप पहले भी किसी से डर कर घर बदलते थे? आखिर ऐसा क्या है जो आपने मुझसे आज तक छिपाया है? अबा, ये सवाल सुनकर जकिया और असलम दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर असलम का माजी पिया के सामने आ गया, तो वो पिया जो अपने बाप को हमेशा फरिश्ता समझती आई है, शायद उसकी नजरों से बाप की इज्जत उतर जाए। दूसरी तरफ सानुल मैदान में उतरने का फैसला कर चुका है। वो जानता है कि पिया के वालिद असलम को सीट दाऊद से खतरा है, और अब इत्तिफाक से उसे एक रास्ता भी नजर आ गया है। सानुल की पहली मोहब्बत ससी का शोहर शहरयार अब डिप्टी कमिश्नर है। सानुल सोचता है कि अगर कोई इस्लाम को दाऊद के जुल्म से बचा सकता है, तो वो शहरयार ही है। वो हिम्मत करके सिसी के घर पहुंचता है। सिसी उसे अचानक देखकर घबरा जाती है। सानुल, तुम यहां? कहीं तुम शहरयार को अपनी और मेरी पुरानी बातें बताने तो नहीं आए? मगर जब सानुल बताता है कि वो किसी असलम को बचाने आया है, तो सिसी का दिल मुतमईन हो जाता है। फिर जब उसे पता चलता है कि असलम को बचाने की असल वजह उसकी बेटी पिया है, तो उसका दिल टूट जाता है। तो आखिरकार सानुल, तुम्हारे दिल से मैं निकल गई, वो आहिस्ता से कहती है। शहरयार सानुल की बात सुनता है और वादा करता है कि वो हर मुमकिन मदद करेगा। सानुल का दिल खुशी से भर जाता है। बस अब वो उड़कर पिया के पास जाना चाहता है, ताकि ये खुशखबरी सुना सके कि अब तुम्हारे अबा को वर्कशॉप बेचने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगले मंजर में सानुल चाय बनाता है, इसी कप में जिसे पिया ने उसे पिछली बार दिया था और कहा था, जब तुम खुद चाय बनाओ तो ये कप वापस कर देना। सानुल वही कप उठाता है, चाय डालता है, और पता नहीं किस तरह पिया की छत तक पहुंच जाता है। पिया छत पर मौजूद होती है। सानुल को चाय के कप के साथ देखकर हैरत से रह जाती है। अब नाजरीन देखेंगे, क्या सानुल की ये खुशखबरी पिया के दिल की बर्फ पिघला पाएगी? और दूसरी तरफ वो लम्हा भी करीब है जब अली यार अपने माँ बाप के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर आएगा। इस वक्त क्या होगा जब अली यार के वालिद सेठ दाऊद और पिया के वालिद इस्लाम आमने सामने होंगे? ये जानने के लिए देखते रहें सानुल यार पिया की अगली किस्त।